नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये है इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली खबरों की और उनकी असल में इनसाइड स्टोरी क्या है, उनके पीछे वजह क्या है, उन कहानियों की। तो देखिए, आज हमारे साथ अम्बेश श्रीवास्तव जी और मुद्दा है पेपर लीक से जुड़ा। देखिए, संगीता आर्य आपको याद होंगी कि कुछ महीनों पहले उन्होंने आरपीएससी से इस्तीफ़ा दे दिया था, वो अब तक मंजूर नहीं हुआ था। अब वो मंजूर कर लिया है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने और काफ़ी लंबे समय बाद मंजूर किया है। लेकिन अब इनके बाद कई सवाल सियासी गलियारों में राजस्थान के उठने लगे। देखिए, सवाल इससे पहले भी उठ रहे थे। पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है राजस्थान का जो कांग्रेस की सरकार रही हो जब हो या बीजेपी की सरकार हो, वो लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। अब हालांकि बीजेपी की जो भजनलाल सरकार है राजस्थान में, वो तो दावे करती है कि पेपर लीक नहीं हो रहा, लेकिन पेपर लीक तो अब तक नहीं हुआ, कोई ऐसी बड़ी खबर सामने नहीं आई। लेकिन सवाल भजनलाल सरकार पर ये उठते हैं कि आखिर जिन्होंने पहले पेपर लीक किए, एसओजी की जो लिस्ट में इतने नाम हैं और जो खुलासे हो रहे, आखिर उन पर भजनलाल सरकार कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही? कब तक मछलियों को भजनलाल सरकार पकड़ती रहेगी और छोड़ती रहेगी? मगरमच्छों को कब पकड़ेगी? और ये पकड़ने और छोड़ने का सिलसिला आखिर बंद कब होगा? कब एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा? इस तरह के सवाल सियासी गलियारों में उठाए जा रहे हैं और उनके पीछे की वजह, जो ख़ास वजह है, वो ये है कि देखिए, याचिकाकर्ता अदालत में एक अपील कर रहे हैं कोर्ट से, और वो अपील ये है कि ईडी की चार्जशीट जो है, उस चार्जशीट में जो बड़े नेताओं के नाम बाबूलाल कटारा ने जो तोते की तरह बताए हैं, उसको सामने लाना चाहिए। और ये एक न्यूज़ एजेंसी के पास भी है नाम, लेकिन वो न्यूज़ एजेंसी भी नाम खोलने में कहीं ना कहीं कतरा रही है। अब वो नाम कौन से हैं, कौन से वो बीजेपी के बड़े नेता है, कौन से वो कांग्रेस के बड़े नेता है, जिनकी वजह से क्या भजनलाल शर्मा सरकार एक्शन नहीं ले रही है? क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये इससे पहले से चला आ रहा मुद्दा है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर उस चार्जशीट में जो नाम है वो खोल क्यों नहीं रहे? हालांकि तर्क ये दिया जा रहा है, जो दबे अल्फाजों में, वो तर्क ये है कि देखिए, बाबूलाल कटारा का जो बयान है वो कहीं ना कहीं दबाव में लिया हुआ बयान है। हालांकि बाबूलाल कटारा का अगर बयान दबाव में लिया गया है तो इस तरह तो बाकी सारे बयान भी होते हैं, तो उनको भी दबाव में ही लिया जाता है, वो भी बाद में ऐसा कहा जा सकता है। तो वो चीज़ें क्यों खोल दी जाती है? फिर चार्जशीट खोलनी बंद कीजिए। तो अब यही चर्चा का विषय राजस्थान के सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बना हुआ है। तो इसी पे अम्बेश जी के साथ बात करेंगे कि आखिर देखिए, पेपर लीक के पीछे मुद्दा क्या है। देखिए अम्बेश जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही है और कोई सवाल ही नहीं करूंगा आज की इनसाइड स्टोरी में मैं, कि देखिए, भजनलाल शर्मा की सरकार की अगर बात कर ले तो भजनलाल शर्मा के ऊपर वो दबाव नहीं है कि जैसे कोई पुराने, जैसे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे लगातार एक के बाद एक सीएम बनते रहे, तो भाई उनमें यह था कि कहीं ना कहीं साठगांठ की बात आती थी कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के राजों को राज रखती थी, और इसी तरह अशोक गहलोत भी, फिर चाहे वो बंगला दिलवाने की भी बात हो, आपने भी कई खबरें की टीवी 9 राजस्थान पर कि किस तरह मनपसंद बंगला जो है उनसे खाली नहीं करवाया गया था, तो एक दूसरे के साथ मिलकर चलते थे। लेकिन भजनलाल शर्मा पर ऐसा कोई उनके तार पिछली सरकारों से नहीं जुड़े, वो नए आदमी है। इस पर हालांकि विपक्ष लगातार तंज भी कसता है, पर ये उनके लिए उपलब्धि है कि वो कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। तो आखिर सरकार के कड़े एक्शन ना लिए जाने की वजह क्या है, और इतने टाइम बाद अब मंजूर हुआ है संगीता आर्य का भी इस्तीफा, तो ये आखिर गुत्थी ज़रा सुलझाइए कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। अब देखिए, पेपर लीक मामला, चाहे ऐसा नहीं कि गहलोत सरकार में ही पेपर लीक हुए हैं। अभी जैसे हम देखते हैं कि एसआई भर्ती 2021 सबसे हॉट मुद्दा है जी, लेकिन इसके अलावा हम देखें तो लिपिक भर्ती, पशुचर भर्ती, इन परीक्षाओं की भी परतें खुली हैं, उसमें भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सब अशोक गहलोत के टाइम की ही परीक्षाएं हैं जो कि पेपर लीक हुई हैं और उनमें वो हुआ। उससे पहले वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दरमियान भी दर्जनों पेपर लीक हुए हैं, उनकी भी जांच चल रही है, उनमें भी सवाल उठे, उनमें भी कई परीक्षाएं रद्द हुई। हाँ, गनीमत ये रही कि मौजूदा वक्त की सरकार के 2 साल के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब रही बात की कार्रवाई में देरी की, तो देखिए, अब सरकार, जब आपको याद होगा कि एसआई पेपर जो 2021 थी, उसमें तो पहले भी ये था कि परीक्षा लीक हुई है, जांच बैठी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो गहलोत सरकार 2021 में परीक्षा हुई थी, 2023 तक गहलोत की सरकार थी, लेकिन कोई भी फुलफिल कार्रवाई नहीं हो पाई जी। एसओजी की टीम जरूर गठित की गई थी। एसओजी की टीम को सफलता कब मिली? जब नई सरकार आई 2024 में। वो जांच किसी और मामले की चल रही थी,
पकड़ा गया उसमें डमी कैंडिडेट, पेपर लीक माफिया, तब उसने स्वीकार किया कि हाँ हमने ये पेपर जो है हमने एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक किए थे। वो पकड़ा गया, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते करते पता लगा कि वो जो जांच की कड़ी है वो आरपीएससी सदस्य रामू राइका और बाबूलाल कटारा तक पहुंच गई जी। वो भी गिरफ्तार किए गए। अब ये था कि भाई परीक्षा रद्द की जाए। परीक्षा रद्द करने के बाद तो देखिए, अब परीक्षा रद्द अगर भजन लाल शर्मा जी कर दें तो भी बीजेपी के ही कुछ नेता और कांग्रेस के कुछ नेता कि मुद्दा ये बनाएंगे कि हाँ भाई बाकी भाई गलत कुछ ही है तो बाकियों की क्या गलती है, आपने परीक्षा क्यों रद्द कर दी। नहीं रद्द कर रहे हैं तब भी वो कटघरे में है। इससे अच्छा उन्होंने बढ़िया फैसला किया कि हाँ भाई कोर्ट तय करे इस पूरे मामले को। ठीक है, उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, आप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सरकार पर किसी तरीके से अभी प्रेशराइज नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ 20-20 साल मतलब आदमी 20 साल का होता है तब वो कोर्ट पहुंचता है, और जब वो मर जाता है उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। मतलब 40-40, 50-50 साल कोर्ट के फैसले में लग जाते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल में वो बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ लें, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। क्यों? अब रही बात, अच्छा चलिए ठीक है, अगर नैतिकता की बात आती है तो रामू राइका बाबूलाल कटारा ने मान लिया ना कि हमने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को जो है वो 1.5 करोड़ रुपए दिए थे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने बाकायदा 6 विधायकों के नाम भी लिए, जिन्होंने उन 6 विधायकों ने जो इनका सपोर्ट किया था कि हाँ इनको आरपीएससी का सदस्य बनाया जाए। अब उल्टा क्या हुआ, दिनेश जी ने उल्टा ही कह दिया कि हाँ नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो फर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो एक अलग थ्योरी शुरू हो गई है। तो अब दिक्कत ये है ना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। रामू राइका ये रामू राइका की ये बात सब कोई मान रहा है कि हाँ भाई ठीक है, मैंने पेपर बेचे, उस पेपर बेच के जो पैसा मिला वो पैसा मैंने दिया है। ठीक है, लेकिन ये बात अब एक अलग तरीके से जांच होगी कि भाई उन्होंने कांग्रेस नेता को, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे। दिए थे तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पैसे किसको दिए थे। अगर वो आरपीएससी के सदस्य नियुक्त हुए उस वक्त किसके हाथ में पूरा प्रोसीजर था, कौन उस वक्त का मंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था, किस प्रोसीजर के तहत ये इनका बाबूलाल कटारा का चयन किया गया। क्योंकि ये बात विपक्ष नहीं, ये बात कांग्रेस के ही विधायक सचिन पायलट की सभा में सचिन पायलट के खुद सचिन पायलट और उनके साथ के विधायकों ने यह सवाल रेज किया था कि भाई बाबूलाल कटारा का चयन किस आधार पर किया गया है, यह भी एक जांच का विषय है। तो अब जब बाबूलाल कटारा कह रहे हैं कि मैंने अपने चयन के लिए पैसा दिया है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब रही बात कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी बचा रहे हैं, तो देखिए अब सीधे तो आप नहीं जा सकते ना भाई। आप मेरे ऊपर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे ऊपर कोई आपने आरोप लगाया जी। अब ऐसा तो नहीं कि भाई पुलिस आएगी तुरंत पकड़ ले जाएगी, कोर्ट तुरंत मुझे तो आपने हत्या का आरोप लगाया तो तुरंत फांसी दे दी जाएगी। उसकी जांच होगी, 100 ढूंढा जाएगा, हथियार ढूंढे जाएंगे, हत्या का मकसद क्या था, अगर 100 मतलब मैंने करी भी है तो उसका मकसद क्या था, उसमें 50 चीजें उसमें होती हैं प्रोसीजर में। तो अब ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी कल को बोल दें कि अच्छा ठीक है उन्होंने उनका नाम लिया उनको उठा लो, उन्होंने उनका नाम लिया उनको उठा लो, उनका नाम लिया उनको उठा लो। प्रोसीजर है, प्रोसीजर के तहत काम हो रहा है। और अगर रही बात कि यही होता है कि वो नहीं कर पाए, तो भाई वसुंधरा राजे सरकार में आपके नेता सचिन पायलट खूब चिल्ला रहे थे ना कि 4 साल भ्रष्टाचार हुआ, आप भी कह रहे थे पेपर लीक हुए, है ना, तो क्यों नहीं आप कर पाए। 5 साल आपकी सरकार थी ना, कितने आपने वसुंधरा राजे के कार्यकाल की जो है परतें खोल के रख दी। अब इसमें ये कि भाई अगर जो हनुमान बेनीवाल, एक आरोप में ले आता हूं हनुमान, क्योंकि वो ज्यादा लगाते हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं जी। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं तो राजस्थान की जनता इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है। और फिर आप भी बड़े नेता हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप धरने पर बैठिए, सीबीआई सीआईडी जांच की मांग करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई प्रदेश सरकार बेहतर तरीके से जांच नहीं कर पा रही है तो सीबीआई जांच की मांग कर लीजिए। वैसे बाबूलाल कटारा ने जो स्वीकार किया, ये यहाँ भी एक बात ये आती है कि एसओजी के सामने उन्होंने नहीं स्वीकार किया जी, उन्होंने ईडी के सामने स्वीकार किया है। और ईडी राज्य के अंडर में नहीं आती है, तो ईडी को और जिन पर बाबूलाल कटारा ने आरोप लगाया था दिनेश जी पर, तो देखिए ईडी ने उनके घर पे छापा भी मारा था उस वक्त।
अब उसके बाद क्या मिला, कैसे उन्होंने, क्योंकि दिनेश जी ने बाकायदा आके मीडिया के सामने बताया कि भाई ठीक है, मेरे घर में 25 लाख रुपए मिले थे, ईडी ने जब्त किए थे, मैंने बाद में जाके ईडी को सारे कागज दिए और ईडी ने मेरे पैसे रिलीज कर दिए जी। तो अब देखिए, अब इसमें तो आप उनको फांसी नहीं चढ़ा सकते ना भाई। बाबूलाल कटारा ने कहा कि मैंने, और बाबूलाल कटारा ने दिनेश जी को पैसे ना देकर उन्होंने दो दूसरे नेताओं के नाम लिए थे, ठीक है। तो ये पूरी बहुत सारी जांच की कड़ियां हैं, ठीक है। ईडी ने अपनी कार्रवाई करी, ईडी में दिनेश जी के पास नहीं निकला तो ईडी जबरदस्ती थोड़ी पकड़ ले जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, न्याय व्यवस्था उसी के हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से चलनी चाहिए। और रही बात बचाने की, तो अब ठीक है, इसका मतलब अगर ये बात लग रही कि बचाने की, तो फिर ठीक है, आपने भी उनके नेताओं को बचाए थे। जी नहीं, खैर बचाने की तो बात नहीं, लेकिन सवाल यही है अम्बेश जी कि आखिर भजनलाल शर्मा सरकार को, देखिए अब 2 साल से ज़्यादा का समय पूरा हो चुका है, अब तीसरा साल उनको शुरू हो चुका है सरकार को, लेकिन कोई ऐसा कोई ठोस कदम अब तक सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। इसी को लेकर लगातार जो युवा है खासकर प्रदेश के, उनमें चर्चाएँ चलती रहती है और ना ही उस तरह से भर्तियाँ निकाली जा रही है कि भाई जिस तरह आप चलिए पेपर लीक एक तरह से कहे तो कोई ऐसी खबर सामने तो नहीं आई है, अभी अम्बेश जी ने ही बताया, उससे पहले मैंने ही बताया, लेकिन उस तरह भर्तियां भी सामने आनी चाहिए। और रही बात देखिए जांच की, तो सवाल जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं ले लेती भजनलाल शर्मा सरकार, अम्बेश जी, ये सवाल इसी तरह उठते रहेंगे, क्योंकि देखिए ये कोई समस्या अभी की नहीं है, हाल फिलहाल की नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है समस्या है। और ये मैं फिर कहूंगा, ये लोगों को सोचना चाहिए जी, ठीक है। अब आप जब 2028 में वोट डालने जाइएगा तो पूछिएगा कि हाँ पेपर लीक का क्या हुआ है, उन मगरमच्छों का क्या हुआ, और इन सवालों को रेज करिएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है, क्योंकि आपको याद होगा सचिन पायलट ने 2020 में, अब ठीक है, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि उन्होंने पैसों बीजेपी में शामिल होने के लिए, हमारी सरकार गिराने के लिए बगावत करी थी। सचिन पायलट के 10 बयान ऐसे हैं, 20 बयान ऐसे हैं बड़े मंच से, जब वो डिमांड करते थे कि भाई जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ लाठियां खाई हैं, जो हमने वसुंधरा राजे सरकार पे आरोप लगाए हैं, उनकी जांच की जाए जी। उन पे दूध का दूध और पानी का पानी का। भाई मैंने अगर कोई आरोप लगाए हैं, लोगों ने मेरे साथ वहां पे सड़क पे बैठ के लाठियां खाई हैं, जनता ने किसी उम्मीद से मुझे वोट दिया है कि हाँ ये आएंगे तो जांच कराएंगे, तो उनकी जांच कराइए। लेकिन हुआ क्या, सचिन पायलट ही सत्ता से बाहर कर दिए गए ना, सरकार से निकाल दिए गए। तो अब ये आप इसको मिली भगत का खेल कह लें या जो भी कह लें, लेकिन आरोप सब पे लगते हैं। अब देखिए, अभी जनता को सोचना चाहिए कि भाई यही गजेंद्र सिंह शेखावत सरीखे नेता रोज सुबह उठ के ट्वीट करते थे जंगल राज है, अपराध बढ़ रहे हैं लगातार। क्या राजस्थान में अपराध कम हो गए हैं क्या, या आगे सरकार बदल जाएगी तो अपराध नहीं होंगे? बिल्कुल तो सरकार का जी देखिए पेपर लीक को लेके कब भजनलाल शर्मा सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, और आखिर ईडी के लिए जो ईडी की जो चार्जशीट है उसको रिकॉर्ड पर लाने के लिए जो याचिका लगाई गई है, अब उसका क्या होगा हम हाँ ये सभी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे TV9 राजस्थान पर ही। आज की इनसाइड स्टोरी में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।